हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं हेयर स्टाइलिंग में ब्राइडल हेयर स्टाइल और उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में। जैसे कि ब्राइडल हेयर स्टाइल में कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे मैंने कुछ लिखा हुआ है जैसे हाई पोनी, फिर मांग टीका, स्टफिंग, बन और फ्रंट स्टाइलिंग। तो इनमें से चार चीज़ें तो जो आपकी हाई पोनी, मांग टीका, स्टफिंग और बन, ये चीज़ें कॉमन होती है जो हर ब्राइडल में आपको करना ही पड़ता है। बाकी जो चेंज जो होता है आपका फ्रंट स्टाइलिंग चेंज होता है। तो फ्रंट आप कुछ भी कर सकते हो, बेसिक कर सकते हो, एडवांस कर सकते हो, बट ये चार चीज़ें जो हैं बन, स्टफिंग, मांग टीका और पोनी, ये चीज़ कॉमन होती है जो हर हेयर स्टाइल में करना ही पड़ता है ब्राइडल के। बाकी चेंज आपको फ्रंट करना पड़ता है। तो फ्रंट आप बेसिक भी कर सकते हो, एडवांस भी कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर हेयर स्टाइल नहीं है ब्राइडल के लिए, आप कुछ भी जो भी आपको आता हो वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ चीज़ नहीं बनी है कि ब्राइडल में यही करना है। बस आपको जज करना पड़ेगा मांग टीका और माथा पट्टी को देख के, क्योंकि माथा पट्टी और मांग टीका में बड़ी प्रॉब्लम होती है हेयर स्टाइल करने में। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सेक्शन निकालेंगे। ये जो मैं हेयर स्टाइल बताने जा रहा हूँ ब्राइडल हेयर स्टाइल, ये इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग है। तो आपके पाकिस्तान या श्रीलंका या नेपाल या बांग्लादेश में कुछ और कल्चर चलता होगा, तो उसको लेकर आप जज ना करें, आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंग ही काम करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो हम हाई पोनी करेंगे। हाई पोनी के लिए आपको मैंने पोनी की डायरेक्शंस बताई हुई हैं सारी। लो पोनी के लिए आपको नीचे पोनी करनी है, मीडियम पोनी के लिए आपको मीडियम में करनी है, और हाई पोनी के लिए आपको टॉप और इसका सेंटर करना है। तो यहाँ पे आपको हाई पोनी करनी है। तो हाई पोनी करने के लिए, और कभी भी आप पोनी करते हो तो पोनी में हमेशा लूप यूज़ करा करो दोस्तों। डायरेक्ट रबड़ मत लगाया करो, क्योंकि डायरेक्ट रबड़ आप लगा तो देते हो बट वो खोलते टाइम बाल खिंचते हैं, टूटते हैं, तो क्लाइंट को पेन भी होता है। तो उस चीज़ को अवॉइड ही करें। ऐसे लूप बनाए 2 रबड़ का। आप सिंगल पिन, डबल पिन दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हो। और हाई पोनी बनाने के लिए आपको क्लाइंट को चिन अप करने के लिए बोलना पड़ेगा। ऐसे रखोगे तो आप इजीली होल्ड कर सकते हो यहाँ पे। नहीं तो आप अगर ये सीधा रहेगा फेस तो आपको हाथ को ऊपर उठा के ऐसे करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए पहले एक क्लाइंट को बोल दो चिन अप करने के लिए। हाई पोनी एकदम क्लीन बनानी है आपको। और एकदम टाइट हो वो, क्योंकि पिन विन करना है, दुपट्टा उपट्टा सेट करना पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप पोनी को टाइट ही करें। कई क्लाइंट बोलते हैं कि हमें टाइट ज़्यादा सूट नहीं करता या पेन होने लगता है, तो उनको थोड़ा बहुत समझाएं भी, और थोड़ा अगर लूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक हाई पोनी करनी है। बाय चांस मान लो आपकी अगर पोनी आपकी कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है कुछ, जैसे कि अब पोनी सेंटर में नहीं है, साइड में हो गई है, तो आप उसको प्रेशर वहीं पे करोगे जहाँ पे को आपको पोनी को ले जाना है, और वहीं से थोड़ा सा लूज़ करके उसको थोड़ा डायरेक्शन सही कर सकते हो। बार बार खोलने की ज़रूरत पोनी की ओर नहीं पड़ेगी आपको। पोनी करने के बाद एक जो मेन चीज़ है, आप पोनी पे स्प्रे नहीं करते हो, साइड वाले एरिया पे स्प्रे करके ज़रूर उसको टाइट किया करो, और वेवी हेयर सब कुछ चिपका के एकदम क्लीन कर लिया करो सबको। ठीक है, बाय चांस मान लो किसी का अगर सेक्शन आपको, किसी का फोरहेड अगर बड़ा होता है, जैसे इसका फोरहेड इतना नॉर्मल है, इतना बड़ा है, नॉर्मल है, जैसे ये आप डम्मी का फोरहेड देख रहे हो, इसका नॉर्मल है। कभी बाय चांस किसी का फोरहेड अगर आपके पास बड़ा आ जाता है क्लाइंट का, जैसे इतना बड़ा फोरहेड आ जाता है, तो ये फोरहेड बड़ा हो जाएगा, इतना छोटा सेक्शन बचता है ईयर टू ईयर सेक्शन लेने के बाद। तो इस सेक्शन में आपको स्टफिंग भी लगानी है, स्टाइलिंग भी करनी है, तो प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तब उस कंडीशन में क्या करना है, आपको सेक्शन आपको पीछे से ही लेना है, बट डायगनल लेना है। ये इधर से पीछे से सीधा सेक्शन नहीं लेना,
आपको सेक्शन लेना है तो डायगोनल लेना है, तब ये सेक्शन आपके पास और बड़ा आ जाएगा, तो आप इससे स्टफिंग और स्टाइलिंग दोनों चीज़ कर सकते हो। बाकी कुछ स्टाइलिंग पे भी डिपेंड करता है कि कैसे स्टाइलिंग आपको करनी है, तो जिसके लिए आपको सेक्शन थिक चाहिए, बड़ा चाहिए, ब्रॉड चाहिए, तो उस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखना ब्राइडल में। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है मांग टीका सेट करना, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग में मांग टीका बड़ा प्रॉब्लम करता है। विदाउट मांग टीका तो बहुत अच्छे हेयर स्टाइल हो जाते हैं, बट वही मेन चीज़ मांग टीका प्रॉब्लम करता है। तो मांग टीका कैसे सेट करना है? मांग टीका के लिए आपको हमेशा थ्रेड यूज़ करना है, धागा यूज़ करना है। धागे से क्या होता है, अगर आपका मांग टीका इतना ही बड़ा है तो आप उसको पिन करने के बाद यहीं टक नहीं करोगे उसको, तो आपको टक यहीं पे करना पड़ेगा। तो इसलिए आप थ्रेड लगा के एडजस्टेबल कर सकते हो आगे पीछे जहाँ आपको करना है। जैसे आप देख रहे हो, आपको यहाँ पिन कर सकते हो आप इसको। अगर टीके में थ्रेड नहीं लगाओगे तो आपको यहीं पे पिन करना पड़ेगा इसको। मांग टीका सेट करोगे, सेट करने के बाद क्लाइंट से पूछना है क्लाइंट के फेस पे कितना सूटेबल है, या कितना क्लाइंट को चाहिए। एक बॉब पिन से पहले उसको टक करना है, फिर उसको ट्विस्ट करना है बॉब पिन को ही। फिर उसको फिक्स करना है, फिक्स कर देना है उसको मांग टीके को। करने के बाद एक बार स्प्रे कर लेना ज़रूर, ताकि जहां आपकी होल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती पिन से, तो वह स्प्रे काम करेगा आपका। ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी रियल ब्राइडल के अकॉर्डिंग है। अगर आपको कोई पोर्टफोलियो ब्राइडल करना है तो आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो उसमें, कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो। पर्टिकुलर कोई हेयर स्टाइल नहीं है उसके लिए फिर, क्योंकि आपको उसमें चुन्नी नहीं रखनी है। रियल ब्राइडल पे आपको चुन्नी रखनी होती है, तो आपको हाई बन उसके लिए कंपलसरी है। मांग टीका सेट करने के बाद आप स्टफिंग यूज़ करोगे। स्टफिंग ऐसे बनाना स्टफिंग आते तो आप बड़ी वाली यूज़ करना, ये कम से कम 10 इंची के आसपास की होती है, 10 नंबर। तो आप फुल यूज़ करने के लिए बड़ी वाली स्टफिंग ही यूज़ करोगे, बनाना स्टफिंग। तो सबसे पहले आपको बॉक्स सेक्शन लेना है, हल्का सा बॉक्स सेक्शन लेना ऊपर की साइड से। और उसमें बैक कॉम करना है ऊपर तक थोड़ा सा, और लाइट स्प्रे करके उसको थोड़ा सा क्लीन भी करोगे। और स्टफिंग लगाने के लिए डायरेक्शन थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है, ताकि आपकी स्टफिंग टाइट हो सके। फिर इस पर रोल करना है उसको, क्योंकि बनाना स्टफिंग में पिन लगाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये हर किसी को आती है। तो इसमें यू पिन आपको नहीं लगानी है। स्टफिंग में हमेशा आपको बॉब पिन ही लगानी है। जैसे ये बॉब पिन है, बॉब पिन में आपके पास 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है ऊपर वाला जिगजैग सेक्शन, एक होता है नीचे वाला स्ट्रेट। तो स्ट्रेट वाला सेक्शन ही हमेशा स्टफिंग के अंदर जाएगा। आपको स्टफिंग के ऊपर की साइड से लगाना है, नीचे की साइड से नहीं लगाना। हमेशा स्टफिंग लगाना, पिन लगाना है तो ऊपर की साइड से लगाना है। स्ट्रेट वाला सेक्शन हमेशा स्टफिंग के अंदर, और जिगजैग वाला हमेशा रूट्स के अंदर। ठीक है, दोनों साइड से सेम ऐसे ही लगाना है। और बॉब पिन ही हमेशा लगेगी, यू पिन से टेम्परेरी होल्ड नहीं हो करना। फिर आप थोड़े से सेक्शन लेके पफ को कवर करोगे, और सेक्शन को थोड़ा ही लेना है, क्योंकि आपके पास स्टफिंग के लिए बाउंस है। सबसे पहले बॉक्स सेक्शन, सबसे पहले आपको बॉक्स सेक्शन लेना है। बॉक्स सेक्शन को बैक कॉम करना है, और बैक कॉमिंग आपको कम करनी है, लेकिन ऊपर तक करनी है, ताकि आपकी स्टफिंग में कोई गैप ना आए, स्टफिंग दिखे ना आपकी, और आपका एक हेयर स्टाइल भी क्लीन रह सके। ठीक है, सेम चीज़
आप नीचे से भी लोगे राइट साइड से। अब इन दोनों के बीच में गैप ना आए तो इसलिए हम थोड़ा सेक्शन इसमें से भी मर्ज करेंगे। बैक कॉमिंग के लिए अब इसमें बैक कॉम करेंगे हम और उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ आप इस साइड से भी लोगे। आपको बाल कम लेने हैं पफ में, क्योंकि आपके पास स्टफिंग ऑलरेडी है, तो इससे ज़्यादा बाउंस देने की कोशिश मत करना बालों से, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं। चुन्नी रखने के बाद सब कुछ दब जाना है। अब कितना भी अच्छा बाउंस क्रिएट कर लो, चुन्नी के वेट से वो दबता ही दबता है। आपको हल्के हाथों से क्लीन करके लाइट स्प्रे, ये नोवा शॉस्कोप का टाफ्ट है, टाफ्ट नंबर 4, ये लाइट स्प्रे है। फिर आप पिन करोगे। ये मैं रियल ब्राइडल की थ्योरी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, बाकी आप पोर्टफोलियो के लिए, अपने पिक्चर्स के लिए कुछ भी ब्राइडल एडवांस हेयर स्टाइल कुछ भी कर सकते हो, बेसिक कुछ भी कर सकते हो, बट रियल पे आपको यही करना पड़ेगा। रियल पे आप लो बन नहीं कर सकते, लो बन करोगे तो चुन्नी टक करने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। स्टफिंग लगाने के बाद आपको देखना शेप, पफ का शेप राउंड है या कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप उसको अंदर से भी उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, फिर हल्का सा लाइट स्प्रे यूज़ करना और सारे वेवी हेयर चिपका देने आपको पूरे। ठीक है, अब हमने हाई पोनी, स्टफिंग और मांग टिका, ये 3 चीज़ देख लिया। लास्ट का हमारा है बन। अब देखो, जो बन होता है, बन को भी आपको सिंपल ही रखना है, क्योंकि गजरा फ्लावर आते हैं तो सब कुछ कवर होने के बाद आपका बन दिखेगा नहीं, तो आपका बेनिफिट कुछ नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा रियल ब्राइडल में। तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कि सिंपल ही रखो। तो अब ब्राइडल में हम हमेशा डोनट ही यूज़ करेंगे। ये डोनट है, ये बीच में से गैप होता है इसके बीच में। ठीक है, तो डोनट के भी साइज़ आते हैं, जैसे 25 नंबर ये है, 30 नंबर ये है, 35 नंबर थोड़ा इससे बड़ा आता है, तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम 30 नंबर का ही यूज़ करेंगे। 30 नंबर आप डोनट यूज़ कर सकते हो ब्राइडल में। और ऐसी स्टफिंग, गोल स्टफिंग आती है, गोल स्टफिंग आपको यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इसमें पिन, यू पिन डालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, होल्डिंग नहीं हो पाती, तो अवॉइड ही करें इन सब चीज़ों को। और आप डोनट यूज़ करेंगे तो 30 नंबर का ही डोनट यूज़ करें। ये मीडियम डोनट होता है, मीडियम डोनट किसी पे भी यूज़ कर सकते हो। अब बन पे आते हैं, तो बन में आपके पास 3 टाइप्स के हेयर मिलेंगे, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर और मीडियम हेयर। तो लॉन्ग पे आप पर्टिकुलर हेयर स्टाइल करोगे, शॉर्ट पे पर्टिकुलर हेयर स्टाइल करोगे। आप मीडियम हेयर पे आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लॉन्ग का भी, शॉर्ट का भी। बट आप चीज़ याद रखना, जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट हेयर पे देख लेते हैं। शॉर्ट हेयर पे बन आपको कैसा करना है। अब मान लो जैसे क्लाइंट के बाल इतने लंबे है, ठीक है, अब शॉर्ट हेयर आ गए, मान लो इतने ही हेयर हैं, ये एक्स्ट्रा हेयर है आपके पास, शॉर्ट हेयर है, तब उसको कैसा हेयर स्टाइल करोगे, कैसा बन करोगे, वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट हेयर का, तो आप डोनट, मीडियम डोनट ही यूज़ करोगे, 35 नंबर और 30 नंबर। ठीक है, तो डोनट टक करने के बाद आपको डोनट में भी एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, डोनट को टक कैसे करना है, क्योंकि आप डोनट हमेशा गलत टक करते हो और यू पिन से टक करते हो, वो बहुत गलत करते हो आप। ये आपका बैक साइड है,
बैक साइड में आपने पोनी करी है तो पोनी के हेयर की डायरेक्शन ऐसे जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जाती है पोनी में, सारे बाल ऐसे जाते हैं। अब आपको डोनट लगाना है, डोनट आपने लगा दिया तो पिन कैसे करना है। पिन जैसे मैंने बताया स्टफिंग या डोनट, आप किसी में भी जब पिन करोगे तो हमेशा उल्टा पिन करोगे। जो स्ट्रेट वाला सेक्शन होता है, जैसे ये आपकी पिन होती हैं, ये जिगजैग सेक्शन ऊपर और स्ट्रेट वाला नीचे। जो स्ट्रेट वाला सेक्शन है वो हमेशा डोनट या स्टफिंग के अंदर जाएगा, और जो जिगजैग वाला होता है वो हमेशा बालों के अंदर, रूट्स के अंदर जाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। वो कोई भी स्टफिंग या डोनट पे यूज़ करते हो तो ऐसे ही टक करना है उसको। और टक हमेशा हेयर के अपोजिट टक करना है। जैसे हेयर की डायरेक्शन ये आपकी हॉरिजॉन्टल है तो आपको पिन वर्टिकल लगाना है। इसके हेयर की डायरेक्शन वर्टिकल है तो पिन यहाँ से हॉरिजॉन्टल लगाना है। इसका हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लगाना है। इसका वर्टिकल है, इसका हॉरिजॉन्टल पिन करना है। हेयर स्टाइलिंग में हमेशा पिन हेयर के अपोजिट पिन करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और पिन करने के बाद स्प्रे कर देना तो वो डबल होल्ड हो जाता है वो। जैसे हमने पिन कर दिया है, पिन करने के बाद डोनट लगा दिया। डोनट लगाने के बाद हम पिन करेंगे। पिन हमेशा उल्टा करेंगे, जैसे मैंने बताया, हेयर के अपोजिट, हेयर की डायरेक्शन के अपोजिट पिन करना है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट हेयर का हेयर स्टाइल देखेंगे कि शॉर्ट हेयर पे आपको कौन सा बन करना है। अब क्लाइंट के मान लो इतने से ही हेयर हैं, तब उस पर आप बन करोगे तो अब मैसी बन करोगे तो भी कवर नहीं कर पाओगे। मैसी बन करोगे तो थोड़ा फ्लफी हो जाएगा, चुन्नी रखोगे तो दब जाएगा, तो बेनिफिट कुछ नहीं है उसमें। तो शॉर्ट हेयर पे आप डोनट बन करोगे। जैसे इतने शॉर्ट हेयर हैं, ये एक्स्ट्रा, इसने मान लो इतने से सिर्फ शॉर्ट हेयर है क्लाइंट के, तो उस पर डोनट पे बन करना है। तो कैसे करना है शॉर्ट हेयर पे, तो आप इसको हाफ करोगे हेयर को, हाफ करने के बाद ऊपर की साइड से बैक कॉम्ब करोगे। जितना हेयर है उतना ही हल्का सा स्प्रे करोगे और उसको आगे की साइड घेर के उसको खोलोगे। और आपको यू पिन से उसको पूरा कवर कर देना है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, हाफ हाफ करके पूरा कवर कर देना। और ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा स्प्रे करके उसको प्लेन कर देना और फिक्स कर देना थोड़ा सा, ताकि वो हिले ना। सेकंड ऑप्शन, सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन को आप नीचे से बैक कॉम्ब करोगे। बैक कॉम्ब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब स्प्रेड करें तो बीच में से फटे ना, फटता वो दिखता अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इतना करने के बाद फिर एक रबड़ लेना। रबड़ को ऊपर से कवर करना है डोनट के ऊपर, ठीक है। डोनट के ऊपर कवर करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान जो रखना है वो है रबड़ पे एक यू पिन फिक्स ज़रूर करनी है आपको, ताकि आपकी रबड़ हिले डुले ना, क्योंकि प्रेशर पड़ता है, हम बाल खींचेंगे इस साइड तो वो रबड़ निकल सकती है। तो फिक्स करना है रबड़ को चारों तरफ, चारों साइड से एक बार फिक्स करके। अगर बाल बचते हैं तो उनको ही ट्विस्ट करके आपको इनके साथ ही रोल करना है। वैसे बचेंगे नहीं शॉर्ट हेयर पे, ठीक है। फिर ये टक करने हैं आपको इस साइड। तो ये पूरा ऐसे डोनट, इस बन को हम डोनट बन बोलते हैं, जो शॉर्ट हेयर पे हम यूजली करते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट पे इजी हेयर स्टाइल है, इससे इजी आपको शायद ही कोई मिले, ठीक है। तो इसके बाद अब हम करते हैं लॉन्ग हेयर पे हेयर बन कैसे करना है। लॉन्ग हेयर पे आपको बन कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब मान लो किसी के बाल इससे भी बड़े हैं, इतने बड़े बाल हैं, तब उस पर तो ये डोनट बन आप कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। करोगे तो टक करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। लॉन्ग हेयर पे
पर्टिकुलर हेयर स्टाइल चलेंगे, शॉर्ट हेयर पे पर्टिकुलर हेयर स्टाइल चलेंगे, जो दोनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी आप मीडियम पे कुछ भी कर सकते हो, प्रिंसेस बन कर सकते हो, प्लेन बन कर सकते हो, डोनट बन कर सकते हो, ब्रेड बन कर सकते हो, कुछ भी आप लॉन्ग पे और मीडियम पे कर सकते हो। बट शॉर्ट और लॉन्ग के लिए पर्टिकुलर है। शॉर्ट पे आप डोनट बन यूज़ करोगे और लॉन्ग पे आप ब्रेड बन यूज़ करोगे। ब्रेड बन कैसा, आपको 4 सेक्शन डिवाइड करने हैं, 1 2 3 और 4। चारों सेक्शन को अलग अलग रखना और अलग अलग सिंगल सिंगल ब्रेड बनानी है आपको, ठीक है। 1 और ब्रेड बना के ये लॉन्ग हेयर का बन है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। जो हमने पहले किया वो शॉर्ट हेयर का था। तो ब्रेड बना के आप ब्रेड को लूज करोगे दोनों साइड से, ठीक है। और उसको ही कवर करना है पूरा डोनट के ऊपर। तो पहले कवर नहीं करना, पहले सिर्फ आपको ब्रेड बना के रख लेनी है, क्योंकि आप पहले कवर करोगे तो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, लॉन्ग हेयर पे आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, रियल ब्राइडल पे आप कुछ क्रिएटिव ना ही करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि सब कुछ हाइड हो जाना है, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो उसी के लिए थ्योरीज है, पूरा थ्योरी के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके पास चेंज करने के लिए कुछ नहीं है। बन, स्टफिंग, मांग टीका, माथा पट्टी एक्चुअल में ही ऐसे लगेगी, चेंज आपको कुछ नहीं करना उसमें। बस चेंज आपको स्टाइलिंग के लिए फ्रंट चेंज करना, वही फेस के अकॉर्डिंग और ज्वेलरी के अकॉर्डिंग देख के। बाकी चीज़ें कॉमन है, सेम चीज़ रिपीट होती है। हेयर स्टाइलिंग में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हेयर स्टाइलिंग क्या करे क्या करे क्या करे। तो हेयर स्टाइलिंग में बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैंने वीडियोस बहुत बनाई हुई है, फेस के अकॉर्डिंग, ड्रेस के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो उन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। चारों साइड में अलग अलग ब्रेड बनानी है आपको, फिर उनको एडजस्टमेंट करोगे एक साथ लेके और यू पिन से कवर करते करते सिर्फ आपको डोनट को हाइड करना है। ठीक है, इसके तो थोड़े शॉर्ट पड़ गए हेयर, अगर आप लॉन्ग हेयर पे करोगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। बस आपको गैप का ध्यान रखना है, गैप ना दिखे कोई, और आपका राउंड शेप और बन पूरा राउंड लगे, कोशिश आपकी ऐसी ही हो। ठीक है, पूरा बन कवर करना है सिर्फ ब्रेड से लॉन्ग हेयर पे। अब आते हैं फ्रंट पे, क्योंकि हमारा मांग टीका, स्टफिंग, पोनी और बन चारों चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम फ्रंट आते हैं। फ्रंट आपको कैसा करना है, हमेशा देखो जैसे ये मांग टीका है, मांग टीका के ऊपर मांग टीका आ रहा है, तो इसमें आप साइड पार्टीशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मांग टीका है बालों के ऊपर जो आ रहा है, तो उसमें बैक कोमिंग करने में, मोटी पट्टी है तो बैक कोमिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो चेन वाले इस साइड में
साइड पार्टीशन कर सकते हो, बट ऐसे में आप सेंटर पार्टीशन ही करोगे आप। आप कुछ भी हेयर स्टाइल कर सकते हो फ्रंट में, हमेशा साइज़ देखना है फेस का, कि फेस का साइज़ कैसा है क्लाइंट का, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। ठीक है, अब हम फ्रंट थोड़ा डिफरेंट करेंगे, इसमें अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसे हमने बताया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया होगा कि फेस के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल करना है तो कैसे करना है। हमेशा फेस का साइज़ देखना है, और कुछ फेस है जैसे लॉन्ग फेस, राउंड फेस, और साइड पार्टीशन और सेंटर पार्टीशन से क्या डिफरेंस आता है हेयर स्टाइल में, तो उसके ऊपर टॉपिक पे एक चीज़ हमारी जो रह गई है, सेंटर पार्टीशन और साइड पार्टीशन, उसमें क्या डिफरेंस आता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उसको। तो हम फ्रंट थोड़ा डिफरेंट करेंगे इसमें। तो साइड पार्टीशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मांग टीका बड़ा है और मांग टीका बालों के ऊपर आ रहा है, इसलिए हम साइड पार्टीशन नहीं करेंगे, सेंटर ही करेंगे। और स्प्रेडिंग वाली टेक्निक यूज़ करेंगे आप इसमें। और नेक्स्ट वीडियो हमारी टेक्निक के ऊपर ही आएगी कि हेयर स्टाइल में कितनी टेक्निक्स होती हैं, बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाएंगे। जैसे स्प्रेड की टेक्निक है हमारी, स्प्रेड की टेक्निक में हम 3 टेक्निक होती हैं। जैसे फ्लैट पकड़ना है आपके पास, राइट और लेफ़्ट, ये 2 एरिया होते हैं, राइट और लेफ़्ट। फ्लैट पकड़ के रखना है और लास्ट वाली फिंगर को लॉक करके रखना है, इसको टाइट नहीं रखना, सिर्फ लॉक करके रखना है। थोड़ा सा स्प्रेड करके आप आगे की तरफ करोगे, फिर हाथ को पीछे लेके जाओगे, फिर इसको नीचे जितना आपको क्लाइंट को चाहिए उतना ही रखना है। और सेंटर पार्टीशन में हमेशा एक चीज़ याद रखना, सेंटर पार्टीशन में अगर करते हो तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट वाला सेक्शन ही करना है। ठीक है, लेफ़्ट वाला क्यों? क्योंकि अब राइट ही हो तो लेफ़्ट वाला सेक्शन पहले करोगे, कि बिकॉज अगर आप लेफ़्ट में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हेयर स्टाइल को, क्योंकि हमें लेफ़्ट का कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, हाथ मूव करने में प्रॉब्लम होती है। हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो राइट साइड से ही होती है, लेफ़्ट साइड से कम होती है। तो पहले लेफ़्ट को करो, क्योंकि राइट आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, फ्रंट में आप बैक कोमिंग नहीं करोगे, क्योंकि फ्रंट की बैक कोमिंग दिखती है, शो होती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ करोगे, फूंक मार के उसको टाइट करोगे बाउंस के लिए, फिर अपने आप इतना बाउंस तो आ ही सकता है स्प्रे से। वाला हेयर स्टाइल आजकल बहुत चलता है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सेंटर पार्टीशन करना है, साइड पार्टीशन करना है। तो आप यही चीज़ आप इस साइड से आपने की है, तो यही चीज़ आप उस साइड से भी कर सकते हो अगर सेंटर करते हो तो बाउंसी लुक करना है आपको छोटे फेस पे, बड़े फेस पे थोड़ा फ्लैट लुक करने की कोशिश करा करो। अगर हम यही चीज़ हम साइड से लेंगे तो हमारे जो मांग टीका है, मांग टीका में ये चीज़ दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता, देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो हम इसको सेंटर पार्टीशन ही करेंगे। ठीक है, ये इन चीज़ों को हम दबा देंगे ताकि जो उठा सा है तो अच्छा ना लगे। अभी होल्ड रखना है इसको, और सेम चीज़ हम इस साइड से भी करेंगे। ठीक है, लाइट स्प्रे आपके बेबी हेयर को कंट्रोल करने के लिए, स्प्रे करने के बाद कॉम्ब कर लेना ताकि वो फ्री हो जाए।
आपको ये साइड भी उतनी ही डाउन करनी है जितना आपका फर्स्ट वाला फॉल उधर का डाउन था, उससे ज़्यादा कम ना हो। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, एक बार ज़रूर देख लेना मिरर में, हमेशा फ्रंट मिरर में देख के ही करना है। ठीक है, जितना फर्स्ट वाला डाउन था उतना ही सेकंड वाला भी डाउन रखना है। ठीक है, बाउंस के लिए जैसे मैंने बताया बैक कोमिंग नहीं करनी, फ्रंट से बैक कोमिंग शो होती है, तो आप स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ कर सकते हो बाउंस के लिए। कोई चीज़ अगर उठी हुई आती है वो आपको देखने में अच्छा नहीं लगता तो आप यू पिन से उसको कट कर सकते हो, उसको थोड़ा फ्लैट कर सकते हो। एडजस्टमेंट थोड़ा सा उठाना है तो हल्का सा आगे की साइड से भी लगा के उठा सकते हो। ठीक है, अब हमारा लास्ट सेक्शन है। अभी ये सेक्शन हमारा नीचे बैठ गया है, स्प्रे कम था इसमें इसलिए। कोई फॉल ऊपर नीचे हो तो हल्का सा स्प्रे करके एडजस्ट करो हैंड टू हैंड। एक बार मिरर में देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई शेप में प्रॉब्लम ना हो। इतना करने के बाद आपको एक फाइनल टच जरूर देना है हेयर स्टाइलिंग में। कोशिश आपको यही रखनी है अपने हेयर स्टाइल में कि आपकी पिनें ना दिखें, कम से कम पिन दिखें। और कभी भी लास्ट में एक फाइनल टच इस तरीके से देना, जैसे कोई भी वेवी हेयर अगर उड़ता है तो वो गिरे ना, बस इस चीज़ का याद रखना है कि अगर गिरे हुए वेवी हेयर दिखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। हल्का सा लाइट स्प्रे करके उसको हाथों के साथ ही चिपका देना बालों के ऊपर ही, पर एक्स्ट्रा ना निकले,
बाहर ना दिखे, वो बालों के अंदर चिपक जाएगा तो वो एडजस्टमेंट के साथ उसके साथ ही रहेगा। लास्ट में फाइनल टच के लिए चिपका सकते हो आप, ठीक है। वैसे मैंने ज़्यादा स्प्रे किया नहीं है, सेम चीज़ आप ये भी कर सकते हो। तो ये आज का हमारा ब्राइडल का थ्योरी के साथ था हमारा थोड़ा बहुत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू सो मच। और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके बाय, थैंक यू।